हेलो बच्चों, नीट वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। देखिए, बेसिक सा डेफिनेशन हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, बस रिवीजन के तौर पे देख रहे हैं। जो आइडियल सॉल्यूशन होता है वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है। इतना बेसिक फंडा याद रखेंगे, ओबे राउल्ट्स लॉ। अब देखिए, इसमें जो वेपर प्रेशर ऑब्जर्व होता है, वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड होता है, वो दोनों बराबर होंगे। बॉइलिंग पॉइंट जो ऑब्जर्व होगा और जो कैलकुलेटेड होगा वो दोनों बराबर होंगे। अब ये लाइन क्या है सर, इसको जरा समझाओ। देखो, जैसे हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन में एक यूज करेंगे सॉल्वेंट, दूसरा यूज करेंगे सॉल्यूट और हमारा बनेगा सॉल्यूशन। तो मैंने कई बार बता रखा कि जब मैं सॉल्यूशन पढ़ाता हूं तो वहां पे मैं क्या करता हूं कि सॉल्वेंट को मैं ए मान के चलता हूं और सॉल्यूट को बी मान के चलता हूं और सॉल्यूशन को ए और बी मान के चलता हूं। क्लियर है? तो यहाँ पे सॉल्वेंट के ढेर सारे मॉलिक्यूल होंगे, ए के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा। क्लियर है? यहाँ पे बीबी के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा और यहाँ पे सॉल्यूशन बनेगा तो एबी के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला था कि राउल्ट्स लॉ में क्या होता है बेसिकली कि जो सॉल्वेंट होते हैं, जो ए के बीच में जो फोर्स होता है वो बीबी के बीच में जो फोर्स लगेगा उसके बराबर होगा और ये फोर्स जो होगा इक्वल होगा किसके, जो सॉल्यूशन में ए और बी के बीच में फोर्स लगा इसके बराबर होगा। तो मतलब इसमें टोटल ओवर फोर्स जो होते हैं इक्वल होते हैं। मतलब ए के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो बी के बीच में जो इंटरेक्शन लग रहा होगा दोनों सेम होगा। फिर अब इनके बीच में जो इंटरेक्शन लग रहा था ए और बी के बीच में, वो इंटरेक्शन बराबर होगा ए और बी के बीच में लगने वाले इंटरेक्शन के। क्लियर है? तो वही चीज यहाँ पे दिखाया गया है। अब मैंने ग्राफ से समझाया है। यहाँ पर ये देखो, हमारा प्योर यहाँ पे ये किसका है, ये सॉल्यूट का है और ये प्योर सॉल्वेंट का है वेपर प्रेशर। ठीक है? यहाँ पे ये टोटल प्रेशर है, ये मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूट के लिए, मोल फ्रैक्शन है बी के लिए। तो यहाँ पर टोटल प्रेशर यहाँ पे ये मिलेगा सर, इक्वल तुमको दिखेगा। ठीक है? अब देखो, इसमें खास बात क्या है कि यहाँ पे जो डेल्टा एच मिक्सिंग होता है जीरो होता है। जब हम सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं तो कोई भी एंथैल्पी में चेंज नहीं होता है, एनर्जी में चेंज नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होगा। यहाँ पर वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा नहीं घटेगा। जब तुम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाओगे तो ना ही वॉल्यूम बढ़ेगा और ना ही वॉल्यूम घटेगा। तो इस केस में तुम्हारा जो डेल्टा वी मिक्सिंग है ये क्या होगा, ये भी जीरो होगा। अब देखो, जो डेल्टा एस मिक्सिंग होगा वो जीरो से क्या होगा, ग्रेटर होगा, और जो डेल्टा जी होगा वो जीरो से क्या होगा, लेस होगा। ये 4 बेसिक पॉइंट तुम लोग याद रखोगे। अब सर एग्जांपल के तौर पे बात करो तो ऐसे हम लोग लेंगे सब्सटेंस जिनमें सेम टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो। जैसे अगर हम एन हेक्सेन एन हेप्टेन ले लें तो इनमें सेम टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे, लंडन फोर्स होंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन हमारे नॉन पोलर होते हैं। अब जैसे ब्रोमो इथेन क्लोरो इथेन, देखो सेम टाइप्स के कंपाउंड है, बस क्लोरीन ब्रोमीन आ गया, हेलोजन आ गए, तो ये भी हमारे सेम टाइप्स के अट्रैक्शन रखेंगे। बेंजीन है, टोल्यूइन है, ये भी हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो इनमें क्या होता है, सेम टाइप के इंटरेक्शन होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग यूज कर देते हैं सॉल्यूशन बनाने में, तब उसे बोलेंगे कि ये आइडियल सॉल्यूशन है, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा। क्लियर है? तो ये बेसिक अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम याद रख पाते हैं तो कोई सा भी क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, कोई भी क्वेश्चन हमसे मिस नहीं होने वाला है। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही, मिल जाएंगे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।